जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ और आज हम एक और टॉपिक कवर करने लगे हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। और आज हम एक मशहूर नावल कवर करेंगे जिसका नाम है अ पैसेज टू द इंडिया। जब मैं मास्टर्स कर रहा था लिटरेचर में तो तब हमने ये गालबन फाइनल ईयर में पढ़ा था। तो आज हम इसको समराइज़ करेंगे, इसके करेक्टर्स जो हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि मेन लीडिंग करेक्टर्स कौन से हैं इस नावल के, और उनकी थीम्स को भी हम जानेंगे। और ये नावल लिखा था E.M. फोस्टर ने। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि E.M. फोस्टर का जो E.M. है उसका फुल फॉर्म क्या है। ये आपका एक छोटा टास्क है जो आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड में वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज का हम लेक्चर कवर करते हैं। E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया कंसर्न्स, ये थोड़ा कुछ बैकग्राउंड है आपको मैं बता देता हूँ। E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया, ये नावल का नाम है अ पैसेज टू द इंडिया, कंसर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश एंड नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये अ पैसेज टू द इंडिया है, इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो इंडिया के लोग हैं, नेटिव इंडियन पीपल हैं गालबन आज़ादी से पहले, और दूसरे जो ब्रिटिश के जो लोग थे जो रह रहे थे उनके रिलेशनशिप को E.M. फोस्टर ने इस नावल में पोर्ट्रे किया है, एक्सप्लेन किया है कि जब ब्रिटिश के जो लोग थे और जो नेटिव इंडियंस थे जिसके अंदर हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन सारे थे, उनके आपस में जो रिलेशनशिप था उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि ब्रिटिश लोगों को लेके उनका क्या एटीट्यूड्स था टुवर्ड्स द इंडियंस और इंडियन का क्या एटीट्यूड्स था टुवर्ड्स दी ब्रिटिश पीपल। और वन ऑफ द थीम भी इसी नावल की यही है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉलोनियल पीरियड इरा के टाइम में ये नावल लिखा है जब ब्रिटेन रूल कर रहा था इंडिया को। तो आप समझ चुके हैं चाहिए E.M. फोस्टर का जो नावल है पैसेज टू द इंडिया, पैसेज मीन्स रास्ते को भी कहा जाते हैं, राह कहा जाता है। तो यही है कि कुछ लोग ब्रिटिश से विज़िट करने आते हैं इंडिया को और उसी चीज़ को उन्होंने नैरेट किया है। तो उसी दौरान उन्होंने बताया कि इंग्लिश लोग और ब्रिटिश लोग का आपस में एटीट्यूड क्या था एक दूसरे को लेके, क्या उनके सोच विचार थे, किस तरह से वो अगले को देखते थे। और ये सब हुआ कॉलोनियल पीरियड के अंदर जब ब्रिटेन रूल करा था इंडिया को। द नावल टेक्स प्लेस प्राइमरली इन चंद्रापुर। आपको पता होना चाहिए चंद्रापुर एक सिटी का नाम है। गालबन जब आप कोई टेस्ट देते हैं, लेक्चरशिप की प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है MCQs में या इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा नावल है इसकी जो सेटिंग है वो इंडियन सिटी जो है चंद्रापुर वहाँ होती है, सिटी अलोंग द गंगा रिवर। आपको पता है गंगी से इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो चंद्रापुर है ये सिटी करीब है बिल्कुल गंगा रिवर के, और गंगा रिवर आपको पता है कि इंडियन उससे अपना एक तरह से सेक्रेड उनकी एक प्लेस है। वो उनका ये मानना होता है कि अगर कोई गंगा से नहा ले तो उसके जो गुनाह वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये चंद्रापुर में होता है, गंगा रिवर के करीब होता है। नोटेबल ओनली फॉर द नियरली माराबार केव्स, और ये चंद्रापुर के करीब और एक माराबार केव्स भी हैं, इनका भी जिक्र बार बार आपको नावल में है। इन केव्स का जिनका ये नाम यहाँ पे दिया गया है माराबार। तो ये माराबार नेव्स, गंगा रिवर और चंद्रापुर, ये आपको पता होना चाहिए। जिस शहर में ये सारा नावल रिवॉल्व कर रहा है वो है चंद्रापुर जो कि गंगा के करीब है। और उसके अंदर जो एक फेमस प्लेस होगी जहाँ पे आपके और हमारे इस नावल की टर्निंग पॉइंट होगी वो ये केव्स हैं, गुफा, जहाँ पे वो लोग विजिट करने जाते हैं और एक हादसा हो जाता है। द मैन कैरेक्टर ऑफ द नावल इज डॉक्टर अजीज़, और इस नावल का जो मैन कैरेक्टर, जैसे मैंने शुरू में बताया हम कैरेक्टर जो डिस्कस करेंगे, अ पैसेज टू इंडिया का जो मैन कैरेक्टर है हाथ साहब मैंने कहना, तो मैन कैरेक्टर जो है जो अब्दुल अजीज़ हैं जो कि मुसलमान डॉक्टर हैं इन चंद्रापुर एंड अ विडोवर। उसकी मीन्स जो वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी है। तो हमारा मैन कैरेक्टर है जो आपको पता होना चाहिए जिसके साथ मसला होता है और उसी के ऊपर हमारी थीम रिवॉल्व करती है, वह है डॉक्टर अजीज़।
तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तकरीबन 22-23-24 करोड़ के करीब इंडिया के अंदर मुसलमान आज भी रहते हैं। तो मैन जो करेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हैं, जो कि मुसलमान डॉक्टर हैं चंद्रापुर के, और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। आफ्टर ही इज़ समन्ड टू द सिविल सर्जन्स होम। अब नावल जब शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर अली डॉक्टर अजीज़ जो हैं इनको एक तरह से बुलाया जाता है सिविल सर्जन के घर, ओनली टू बी प्रॉपर्ली इग्नोर्ड। और हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल अजीज़ को इग्नोर किया जाता है। अजीज़ विजिट्स अ लोकल इस्लामिक टेम्पल। फिर वो अपने इस्लाम का जो एक तरह से टेम्पल कह लें, मस्जिद, ऐसी जगह पे वो जाते हैं, वेयर ही मीट्स मिसेस मूर, और वहाँ पे वो मिलते हैं मिसेस मूर से। ये मिसेस मूर एक इंग्लिश लेडी हैं जो कि ब्रिटिश से इंडिया विज़िट करनी है, और उन्हीं का पैसेज टू इंडिया मीन्स इंडिया की तरफ रास्ता। तो मिसेस मूर जब ब्रिटिश से इंडिया आई हैं तभी इस नावल का यही नाम रखा गया है, पैसेज टू इंडिया। तो डॉक्टर अजीज़ की जो मुलाकात होती है उस इस्लामिक जगह पे, वो है मिसेस मूर, एन एल्डरली ब्रिटिश वुमन विजिटिंग हर सन मिस्टर हेस्लोप। अब ये जो मिसेस मूर हैं ये अपने बेटे से मिलने हैं जो कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी मुकीम है, वो वहाँ ऑलरेडी रह रहा है, वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के इसका गवर्नमेंट में वो जॉब करता है, मिस्टर हेस्लोप। तो वहाँ उसकी मदर उनसे मिलने आती है मिसेस मूर, और मिसेस मूर की मुलाकात होती है डॉक्टर अजीज़ से। अब मिस्टर हेस्लोप जो है, अब हम इस करेक्टर को जानने की कोशिश करें, ये सिटी मैजिस्ट्रेट है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये इनका क्या ओहदा था, तो आपको डॉक्टर अजीज़ जो थे वो पेशे से डॉक्टर थे। उनकी मुलाकात मिसेस मूर से थी। मिसेस मूर कौन है? मिस्टर हेस्लोप की माँ हैं, जो कि काम कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया के अंदर, जो कि सिटी मैजिस्ट्रेट हैं। Although Aziz reprimands her for not taking her shoes off in the temple before realizing she has in fact observed this rule. तो अब जो डॉक्टर अजीज़ होते हैं वो एक तरह से ताना तुनका लगाते हैं मिसेस मूर को कि उन्होंने जो इस्लामिक की वो जगह थी जिसे अब मस्जिद वगैरह कह लें, तो उसकी उन्होंने एक तरह से ऑब्जर्वेंस ख्याल नहीं किया और उन्होंने शूज़ वगैरह नहीं उतारा, अंदर पहन क्या की हैं। द टू सून, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने ये चीज़ फॉलो की। देन टू सून फाइंड दैट दे हैव मच इन कॉमन एंड एस्कॉर्ट्स हर बैक टू द क्लब। लेकिन बाद में उनकी अच्छी खासी बन जाती है मिसेस मूर से डॉक्टर अजीज़ की, और बाद में उनको क्लब तक छोड़ने भी आते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैन लीडिंग करेक्टर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हैं, उसके बाद मिसेस मूर हैं, एक और करेक्टर आएगा जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और उसके बाद उनका बेटे का करेक्टर है जो कि मिस्टर हेस्लोप, जो कि सिटी मैजिस्ट्रेट हैं इंडिया के अंदर। अब तक आपको ये करेक्टर का पता चला है। पहले हमें पता ये चला कि डॉक्टर अब्दुल अजीज़ को सर्जर के यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं, उनको कुछ ताने वगैरह उनको क्रिटिसाइज़ वगैरह किए जाए। फिर वो बाद में एक मस्जिद नुमा जगह पर आते हैं, फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात मिसेस मूर से होती है जो कि इंडिया विजिट करने आई हैं, और उनका बेटा भी यहाँ रहता है। बैक एट द क्लब, जब वो क्लब वापस आती है, मिस मूर मीट्स हर कंपेनियन। वहाँ पे जिस लड़की के साथ वो आई हैं वो है अडेला क्विस्टेड, और अडेला क्विस्टेड की जो है शादी होने वाली है मिस मूर के बेटे के साथ। तो वहाँ जब क्लब वापस आई मस्जिद वगैरह घूमने के बाद, तो वहाँ उस मिस मूर की मुलाकात जो होती है वो होती है मिसेस मूर की, वो होती है उनकी मुलाकात होती है अडेला क्विस्टेड से। ये वो लेडी है अडेला क्विस्टेड जिसकी शादी होने वाली है उनके बेटे के साथ। अडेला कंप्लेन्स दैट दे हैव सीन नथिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि वो घूमने आए थे, जैसा कि नावल का नाम है पैसेज टू द इंडिया। तो अडेला जो कि जल्दी बहू होने वाली है मिसेस मूर की, तो वो कंप्लेन करती है कि उन्होंने इंडिया में कुछ नहीं देखा, बट रादर इंग्लिश कस्टम्स रिपिक्लेटेड अब्रॉड। तो वो कह रही हैं कि बस हमने तो वही देखा कि इंग्लिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस देखें जो कि हमने अपने इंग्लैंड में देखें, अब हम यहाँ देख रहे हैं। तो वो कहती हैं कि हमने इंडिया के अंदर इंडियन कल्चर वगैरह कुछ नहीं देखा। ये अडीला कहते हैं, ये हमारा दूसरा करेक्टर है। अजीज़, मिस्टर हेस्लोप, मिसेस मूर एंड अडेला। अब ये आपका पांचवा करेक्टर आपके सामने। ये एक लड़की है जिनकी शादी होने वाली है मिस्टर हेस्लोप के साथ, जो मिसेस मूर का बेटा है। Although few persons make racist statement about Indians,
अब हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश के कुछ लोग हैं उन्होंने कुछ रेसिस्ट कमेंट्स स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडियन के बारे में कि छोटे हैं, ये है फलांटी मटी, उनकी मीन्स तनकीद वगैरह की है। मिस्टर टर्टन द कलेक्टर प्रपोज हैविंग अ ब्रिज पार्टी टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो जैसे कि जो मुसलमान थे जब इंडियन जो थे ईस्ट थे, एक तरह से ईस्ट था जिसके अंदर इंडिया पूरा आ जाता, दूसरी तरफ वेस्ट था। तो वेस्ट वाले लोग वैसे ही सुपीरियर हैं, तो वाइट सुप्रीमेसी उनके अंदर वैसे ही मौजूद थी। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास किए थे इंडियन पीपल के बारे में, तो उनके दरमियान एक तरह से इख्तलाफात आ गए थे। तो उन्हीं इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए मिस्टर टर्टन, ये एक और करेक्टर आ गए, उन्होंने एक आइडिया दिया, जो कि कलेक्टर हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम ब्रिज पार्टी रखें। आपको ये पार्टी का भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का MCQ में एंट्री में आपसे ये पूछा जाता है कि जो ब्रिज एक तरह से पुल पार्टी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ब्रिज पार्टी करें, जो कि जो भी डिस्ट्रस्ट है या एक तरह से बेटर फीलिंग्स हैं बिटवीन द वेस्ट और ईस्ट के पीपल के दरमियान, उनको ख़त्म किया जाए। When Mrs. Moore tells her son Ronnie, अब ये अपने बेटे को बता रही हैं, when Mrs. Moore tells her son Ronnie about Aziz, he reprimands her for associating with India। अब मिसेस मूर, उनका ये दूसरा नाम है रोनी, जब वो अपने बेटे को बताती हैं अबाउट अब्दुल अजीज़, क्योंकि डॉक्टर अजीज़ से उनकी मुलाकात हुई, तो ये जो रोनी, जो कि हिस्लॉप का उनका दूसरा नाम है, तो ये रोनी उनको क्रिटिसाइज़ करता है अपनी ही माँ को कि वो इंडियन से ज़्यादा एसोसिएट ना हो, वो इनसे मिले जुले रही है। मिसेस मूर है, इनकी शादी होने वाली है रोनी के साथ, अडीला क्विस्टेड, उसका जो दूसरा नाम है मिसेस हेस्लॉप के नाम से भी ये नावल में आपको देखेंगे। तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको पता है कि मिसेस मूर की मुलाकात हुई थी मस्जिद के अंदर अजीज़ के साथ, डॉक्टर अजीज़ के साथ। When Mr. Turton issues invitations to the bridge party, अब आपको पता है कि मिस्टर टर्टन ने, क्योंकि एक तरह से गल्फ आ गई है, डिस्ट्रस्ट आ गए इंडियन ब्रिटिश लोग के बीच में, तो उन्होंने ब्रिज पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया, उसकी इन्होंने इनविटेशन दी। जब उन्होंने इनविटेशन दी तो एक तरह से सस्पेंशन था ईस्ट वाले, मीन्स इंडियन लोग में सस्पेंशन था कि ये कोई अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए, फ़ायदे वाली बात नहीं है हमारे लिए सही, तो वो इसको शक की निगाह से देख रहे थे। फॉर अडीला के लिए एंड मिसेस मूर के लिए द ब्रिज पार्टी इज़ अ फेलियर। वो कहती है फेलियर। फॉर ओनली सेलेक्ट अ फ्यू ऑफ इंग्लिश गेस्ट बिहेव वेल टुवर्ड्स इंडियंस। अडीला के लिए और मिसेस मूर के लिए ये एक तरह से फेलियर पार्टी साबित हुई। आपसे MCQ वगैरह पर या इंटरव्यू में कि क्या उस पार्टी के नतायज क्या थे, तो आपने ये बताना है कि उस पार्टी के कोई खातिर ख्वाह नतायज नहीं मिले, फेलियर हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ जब उस पार्टी के अंदर गए लोग, इंडियंस और ये वेस्ट ब्रिटिश वाले लोग, तो वहाँ पे ब्रिटिश वालों ने बिल्कुल कम ही लोगों ने अच्छे से बिहेव किया टुवर्ड्स इंडियंस, और यही पार्टी का मकसद था कि उनके बीच में अच्छे रवाबत कायम किए जाए, ताकि उनके बीच में जो एक तरह से आपस में कोई चपकलिशें वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो फेलियर हो गई। अमंग दीज इज मिस्टर फील्डिंग, और मिस्टर फील्डिंग एक वन ऑफ द लीडिंग करेक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ के अच्छे दोस्त भी होते हैं। अमंग दीज जिन्होंने अच्छा बिहेव किया, उसमें एक करेक्टर मिस्टर फील्डिंग, वो आपको उनका पता चाहिए कि वो स्कूल मास्टर है। आपसे MCQ वगैरह पूछा जा सकता है। मिस्टर फील्डिंग द स्कूल मास्टर एट द गवर्नमेंट कॉलेज हु सजेस्टेड अडेला मीट अजीज़। मिस्टर फील्डिंग जो स्कूल मास्टर होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अडीला कहते हैं कि मुझे लोगों का पता नहीं, कॉमन कल्चर का पता नहीं, वो अडीला को सजेस्ट करते हैं कि वो अजीज़ से जाके उनकी मुलाकात हो, उनसे उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, उनको बातें उनकी अच्छी लगेगी। मिसेस मूर स्कोल्ड हर सन फॉर बीइंग इम्पोलाइट टू द इंडियंस। जो मिसेस मूर हैं वो एक तरह से डांटती हैं अपने बेटे को, रोनी को या मिस्टर हेस्लॉप को, कि वो इंडियन की तरफ इम्पोलाइट क्यों हैं। बट रोनी हेस्लॉप feels that he is not in India to be not in India to be kind, for there are some important things to do. This offends her sense of Christian charity. अब यहाँ पे जब मिसेस मूर अपने ही बेटे रोनी हेस्लॉप को डांटती है कि आप इंडियन की तरफ, अच्छा एक तरह से नावल में ये भी दिखाया गया कि इंडियन के ऊपर जो ब्रिटिश लोगों का बिहेवियर था वो कैसा था। तो इस नावल के अंदर पैसेज टू इंडिया के अंदर ये भी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो रोनी हेस्लॉप अपनी उनकी मदर उनको डांटती है मिसेस मूर कि आपका जो बिहेवियर वो इंडियन की तरफ अच्छा नहीं है। अजीज़ accepts Fielding's invitation to tea with अडीला।
अजीज़ जो कि दोस्त भी है मिस्टर फील्डिंग का, जो कि स्कूल मास्टर है, वो एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन फील्डिंग की कि वो मिस अडीला से मिलेंगे, मिसेस मूर से भी, एंड प्रोफेसर नारायण गोखले, इन सबको वो चाय पे मिलेंगे और उनके दरमियान ये गपशप होगी। ये प्रोफेसर नारायण गोखले, ये भी आपको दूसरा नाम याद है। ये अब नारायण गोखले आपको इंडियन हिंदू कल्चर भी आ गया। अजीज़ से मुस्लिम कल्चर, नारायण गोखले अडीला हैस्लॉप, यहाँ से क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनके भी ट्रेट्स को दिखाया गया, उनके भी करेक्टर्स, उनके जो त्यौहार, उनकी रस्में हैं, उनको भी कुछ हाईलाइट किया गया है। ड्यूरिंग द टी दे डिस्कस माराबार केव्स। अब जब वो चाय पे मिलते हैं अजीज़ या मिसेस मूर या प्रोफेसर नारायण गोखले, तो वहाँ पे वो माराबार केव्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो चंद्रीपुरा है। तो अडीला और उन मिसेस मूर को ये कहा जाता है कि वो वहाँ जाएं और उनको विज़िट करें। While feeling days मिसेस मूर टू सी द कॉलेज, और उसी दौरान जो मिसेस मूर हैं उनको मिस्टर फील्डिंग है वो अपना कॉलेज वगैरह दिखाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। Ronnie arrives to find Adela alone with Aziz and Godbole and later justify Fielding for leaving an English woman alone with the two Indians. तो वह उसी वक्त ही जो रोनी हेस्लॉप्स हैं जिनकी शादी होने वाली है अडीला से, वो उसी वक्त देखते हैं कि जो अडीला है वो बिल्कुल अकेली है अजीज़ और गोखले के साथ जो इंडियंस हैं, और एक तरह से फील्डिंग को डांटते हैं क्योंकि उन्होंने किस तरह से अडीला को अकेला छोड़ दिया दो इंडियन के साथ। तो ये एक तरह से मसला आगे थोड़ा बनता है। हाउ एवर ही रिमाइंड्स रोनी, जो फील्डिंग है वो रिमाइंड करता है रोनी को दैट अडीला इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ए डिसीजन। वो उनको बाद में कहता है रोनी को, जिनके साथ इनकी शादी होने वाली है, कि वो कैपेबल है अपनी डिसीजन लेने की, वो अपने फैसले ले सकती हैं। अजीज़ प्लान्स टू पिकनिक एट माराबार केव्स। अजीज़ क्या कहते हैं कि वो पिकनिक के लिए तैयारी करते हैं कि हम पिकनिक करेंगे माराबार केव्स में विद मिस क्विस्टेड। ये मिस क्विस्टेड जो है ये अडीला का आप दूसरा नाम भी जान सकते हैं। तो ये मिस क्विस्टेड या आप कह रहे हैं अडीला के साथ मिस क्विस्टेड और मिसेस मूर ये पिकनिक कहते करते कि हम माराबार केव जाएंगे और एक तरह से पिकनिक वहाँ करेंगे। अडीला टेल्स रोनी दैट शी विल नॉट मैरी हिम। अब अडीला कह रही हैं रोनी को कि अब वो उनके साथ शादी नहीं कर सकती। ये कुछ सही हो रहा था, ये ट्रिप करने आई थी, देखने आई थी और अपनी सास के साथ, ये वहाँ पे अपनी होने वाली सास के साथ जो कि मिसेस मूर है उनके साथ आई थी इंडिया को देखने। तो अब वो रोनी को कह रहे हैं, अपने होने वाले हस्बैंड को कह रही हैं कि अब उनकी शादी नहीं हो सकती। अडीला टेल्स रोनी दैट शी विल नॉट मैरी हिम बट नेवरदलेस सजेस्ट दैट दे टेक अ कार ट्रिप टू सी चंद्रीपुर। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते चलो फिर भी उसको छोड़ के हम फिर भी चंद्रीपुर चलेंगे, कुछ देखेंगे अपनी कार में। तो अब ये कह रहे हैं, अब अडीला कह रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे रोनी के साथ। द नवाब बहादुर एन इम्पोर्टेंट लोकल फिगर एग्रीज टू टेक देम। अब नवाब बहादुर क्या कहते हैं, उनका अरेंजमेंट करते हैं कि वो उनकी जो ट्रिप होगी जो कि अजीज़ ने प्लान की थी, उनकी ट्रिप करेंगे कि उनको कहाँ ले जाया जाए, क्या किया जाए, उनको वो करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रिप द कार सिवियर्स इनटू द ट्री। अब जब ट्रिप होती है तो होता है कि उनकी जो कार होती है वो एक तरह से एक पेड़ में अटक जाती है, पेड़ से टकरा जाती है। मिस डायरेक्ट एन इंग्लिश वुमन पासिंग बाय द टाइम एग्रीज टू टेक देम बैक टू द टाउन। और जो मिस डायरेक्ट हैं वो एक तरह से प्रॉमिस करती हैं कि वो क्योंकि अब मिस में जो हमारी अडीला हैं उनकी जो कार वगैरह है वो पेड़ से टकरा गई है, तो उसके अंदर जो बंदे हैं उनको वो वापस ले जाएगी ब्रिटिश रॉयल के यहाँ, क्योंकि जिस कार में वो आए थे वो तो पेड़ से टकरा गई। तो एक और इंग्लिश लेडी रास्ते से जा रहे थे जिसका नाम था मिस डायरेक्ट, वो प्रॉमिस करती हैं कि वो उनकी मदद करेंगी और उनको ले जाएगी। हाउएवर शी स्नब्स नवाब बहादुर एंड चौफर। चौफर कहते हैं ड्राइवर को, लेकिन वो जो मिस डायरेक्ट हैं ये एक और करेक्टर हैं, ये स्नब करती हैं, मिस एक तरह से क्रिटिसाइज करती हैं नवाब बहादुर को, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मिसेस मूर और जो अडीला है उनकी ट्रिप का अरेंजमेंट करेंगे, उनके ड्राइवर को वो क्रिटिसाइज। अडीला स्पीक्स टू रोनी। अडीला रोनी से बात करती हैं, टेल्स हिम दैट शी वाज फुलिश टू से दैट दे शुड नॉट बी मैरिड। अब वो कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ थी कि मैंने कहा कि हमें शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए। अब वो दोबारा से अपने शादी वाले प्रपोजल को देख रही हैं और उनके लिए वो सोच रही हैं। बोथ अजीज़ एंड गोडबोले फॉल सिक आफ्टर द पार्टी एट फील्डिंग्स होम। अब जब वो फील्डिंग की ये टी पार्टी हुई थी तो एक तरह से वो बीमार हो गए अजीज़ एंड गोडबोले।
सो फील्डिंग विजिट अजीज़ एंड दे डिस्कस टू स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो फील्डिंग जो है उनका हाल हवाल पूछने के लिए उनके अजीज़ के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको बताते हैं, उनसे वो डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स के इंडिया के अंदर कैसी है, तो वो उनसे डिस्कस करते हैं। अजीज़ शोज़ ए फील्डिंग्स पिक्चर्स, अजीज़ शोज़ ए फील्डिंग पिक्चर ऑफ हिज वाइफ। अजीज़ जो हैं वो अपनी वाइफ की उनको पिक्चर दिखाते हैं। सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग हिज इस्लामिक बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन टू देयर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे अजीज़ की अपने देखिए, एक तो उसका बैकग्राउंड इस्लाम के वाला बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी वाइफ की जो पिक्चर है वो अपने दोस्त को, फील्डिंग को दिखाने के लिए राज़ी हो गए। और यहाँ से ये भी एक तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से वो अपनी फ्रेंडशिप वगैरह निभा रहे हैं अजीज़। अजीज़ प्लान्स एक्सपेडिशन टू द माराबार केव्स। अब अजीज़ ने ये प्रपोज़ किया था कि जो अडीला हैं और जो मिसेस मूर हैं उनको माराबार केव्स को विजिट करना चाहिए। कंसिडरिंग एवरी माइन्यूट डिटेल बिकॉज ही डज नॉट विश टू ऑफेंड इंग्लिश लेडीज ड्यूरिंग द डे व्हेन दे आर इन बाक। तो वो चाहते थे कि वो माराबार केव्स उनको दिखाएं, हिस्टोरिकल ये केव्स उनको वो दिखाएं, ताकि उनको इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा पता और उनको मान्यूट छोटी से छोटी डिटेल उनको दी जाए इंग्लिश लेडीज़ को। मोहम्मद लतीफ़, अ फ्रेंड ऑफ अजीज़, ब्राइब्स अडीला सर्वेंट। अब जो मोहम्मद लतीफ़ हैं ये फ्रेंड ऑफ अजीज़ हैं। मोहम्मद लतीफ़ आपका एक और करेक्टर हमारे यहाँ आ गया है, ये फ्रेंड ऑफ अजीज़ हैं। ये ब्राइब्स के अडीला के सर्वेंट को एंटोनी। अब आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अडीला का सर्वेंट कौन था, वो एंटोनी था। उनको ब्राइब किसने की थी? मोहम्मद लतीफ़ ने की थी। नॉट टू गो ऑन द एक्सपेडिशन फॉर ही सर्व्स एज ए स्पाई फॉर द रोनी हेस्लॉप। क्योंकि जो एंटोनी है वो एक तरह से स्पाई का काम कर रहे थे हेस्लॉप के लिए, तो वो नज़र रख रहे थे अडीला पे, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ आए और ये चीज़ें कुछ ये देखें ऐसे। Although अजीज़, अडीला एंड मिसेस मूर अराइव टू द ट्रेन स्टेशन ऑन टाइम। तो मिस्टर अजीज़ और अडीला और मिसेस मूर जो हैं वो अराइव होते हैं स्टेशन, टाइम पे पहुँचते हैं। फील्डिंग और गॉड बोले मिस द ट्रेन। फील्डिंग और गॉड बोले हैं जो मिस ट्रेन कर लेते हैं बिकॉज गॉड बॉलिंग मॉर्निंग ब्रेक। तो क्योंकि गॉड बोले ने मॉर्निंग ब्रेक उनके वजह से उनको लेट गई, तो फील्डिंग और गॉड बोले की जो ट्रेन थी वो मिस हो गई। तो अजीज़ और अडीला और मिसेस मूर ट्रेन पहुँच गए और वो चले गए। और इसी क्योंकि ये नहीं होते थे, क्योंकि हादसा होता है अडीला के साथ, उसका इल्ज़ाम अजीज़ के बाद। अब ये गॉड बॉलर फील्डिंग में नहीं थे जो कि गवाही थे, क्योंकि उनकी ट्रेन मिस हो गई थी। अडीला एंड अजीज़ डिस्कस हर मैरिज। जो अडीला एंड अजीज़ उसकी जो अडीला की मैरिज थी, क्योंकि वो रोनी से करने वाली थी या नहीं करने, तो वो डिस्कस करते हैं। शी फियर्स शी विल बिकम अ नैरो माइंडेड एंग्लो इंडियन सच एज अदरवाइज अ ब्रिटिश ऑफिशल्स। क्योंकि ब्रिटिश काफ़ी सदियों से वहाँ रह रहे थे ब्रिटिश लोग, तो अडीला की ये सोच थी अगर वो भी यहाँ पर मैरिज करेगी और हेस्लॉप के साथ, क्योंकि हेस्लॉप की जॉब तो वहाँ थी, तो उनका ये फियर था कि अगर वो वहाँ रहेगी और उन्होंने वहाँ शादी कर ली तो वो भी एक कंजर्वेटिव एंग्लो इंडियन बन जाएंगी एक तरह से वाइफ। तो वो एक तरह से थोड़ी बहुत परेशान है इस मैरिज को लेके। व्हेन दे रीच द केव्स, जब वो केव्स पे पहुँचते हैं, डिस्टिंक्ट इको इन वन ऑफ देम फ्राइटन्स मिसेस मूर। तो एक तरह से एक इको आवाज़ होता है, वैसे भी केव्स में ये परिंदे चमगादड़ वगैरह थे, तो मिसेस मूर को फ्राइटिंग है। Who decides that she must leave immediately। अब मिसेस मूर ने जब वो आवाज़ देखी केव्स में, वो भी अब चली जाएगी। अब देखिए गॉड बॉले भी नहीं पहुंचा, फील्डिंग भी नहीं पहुंचा, मिसेस मूर भी यहाँ से चली गई। ये E.M. फोस्टर ने खुद से किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक जगह पे अब्दुल अजीज़ और जो अडीला वो अकेले हों, तो उनके बीच में ये कुछ इल्ज़ामात लगते हैं मिसेस अडीला मिस्टर अजीज़ पे लगा। अब कोई और भी नहीं जो कि गवाही दे, तो एक तरह से ट्रेन मिस करा के E.M. फोस्टर ने फील्डिंग को और गॉड बोले को वहाँ से फारिग कर दिया। अब यहाँ से मिसेस मूर को आवाज़ सुना के उन्होंने फारिग कर दिया। The echo terrifies her, for it gives her the sense that the universe is chaotic and has no disorder। तो इस इको की जो सिम्बलेंस थी है E.M. फोस्टर की, दुनिया जो है वो काओटिक है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस है, फाइट है, झगड़ा वगैरह है। अजीज़ एंड अडीला कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर द केव्स। अब आगे चल के अजीज़ एंड अडीला कंटिन्यू करते हैं अपनी जो एक्सप्लोर करते हैं केव्स को। एंड अडीला रियलाइज दैट शी डज नॉट लव रोनी। अब यहाँ उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो रोनी से प्यार नहीं करता। हाउ शी डज नॉट थिंक दैट दिस इज़ अ रीज़न इनफ टू ब्रेक ऑफ द हर एंगेजमेंट। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं रोनी से प्यार नहीं करती तो ये एक तरह से इनफ रीज़न नहीं है अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का। अडीला लीव्स अजीज़ who goes into a cave to smoke।
तो अडीला अजीज़ को एक तरह से अब एक तरह से वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, तो केव में अजीज़ सिगरेट वगैरह पे हुए, बट व्हेन ही एग्जिट ही फाइंड्स देयर गाइड अलोन एज स्लीप। तो उनके साथ जो उनका गाइड था जो उनको बता रहा था वो भी अलग था, अजीज़ भी सिगरेट पीने के बहाने कुछ अलग हो गया, और जो अडीला थी वो भी अलग हो गई, बिल्कुल अलग थलग, तो तीनों अलग हो गए। अजीज़ सर्चेस फॉर अडीला, अब यहाँ पे अजीज़ सर्च करें अडीला को, बट ओनली फाइंड्स हर ब्रोकन फील्ड ग्लासेस, पर हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके ग्लासेस ही ढूंढ पाते हैं। अब ये आप देख लें कि बिल्कुल ही दोनों तीनों अलग थे, उनका गाइड भी अलग था, वो सो गया था, अजीज़ सिगरेट पीने वाला था, उनके अलग हो गए, मे बी उनको बोला वो केव देखने के वो अंदर चली गई, और अडीला भी अलग हो गई। फाइनली ही फाइंड्स फील्डिंग वो अराइव्ड एट द केव इन मिस डायरेक्ट्स कार। तो उन्होंने देखा कि केव्स के करीब मिस्टर फील्डिंग भी आ गए हैं मिस डायरेक्ट की कार में, बट ही डज नॉट नो वेयर अडीला इज, लेकिन अजीज़ को ये पता नहीं कि अडीला कहाँ चली गई है। व्हेन द ग्रुप रिटर्न्स टू द चंद्रापुर, जब वो चंद्रापुर पहुँचते हैं, अजीज़ इज अरेस्टेड फॉर असल्टिंग अडीला। अब अडीला ने एक तरह से कंप्लेन लॉन्च की है अजीज़ के ख़िलाफ़ कि उसने उसके साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की थी गुफा में। अब ये मसला हो गया है, जबकि अजीज़ ने ऐसा कुछ सच किया नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है। Fielding speaks to the collector about the charge and claims Adila is mad and Aziz must be innocent. तो फील्डिंग को अजीज़ के बारे में बिल्कुल पता था कि वो अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और वो अडीला के कहते हैं कि वो बिल्कुल पागल है। उन्होंने एक तरह से गंदा इल्ज़ाम लगाया मिस्टर फील्डिंग के ऊपर। द कलेक्टर फील्स दैट दिस इज़ इनएविटेबल फॉर अ डिजास्टर ऑलवेज अकर्स व्हेन इंग्लिश एंड इंडियंस इंटरेक्ट सोशली। अब मिस्टर कलेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि ये तो अमूमन होता है, जबकि इंडियंस और ब्रिटिश लोग आपस में मिलते हैं तो ऐसा सच प्रॉब्लम होता है उनके बीच में, तो इससे ये डिज़ास्टर होगा। फील्डिंग रिक्वेस्ट दैट ही सी अडीला, फील्डिंग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अडीला से मिलना चाहते हैं, बट मैकब्राइड द पुलिस सुप्रिटेंडेंट डिनाइज हर रिक्वेस्ट। अब आपको ये और करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। मैकब्राइड वो ये कह रहे हैं कि वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, वो कहते हैं कि वो फील्डिंग से कहते हैं कि वो अडीला से मिल नहीं सकते। फील्डिंग एक्ट एज अजीज़ एडवोकेट, फील्डिंग अजीज़ के बिहाफ पे बात करते हैं, एक्सप्लेनिंग सच थिंग्स एज वाई अजीज़ वुड हैव द फेल्ड ग्लासेस। तो वो अजीज़ को डिफेंड करते हैं, फील्डिंग जो है वो अजीज़ को डिफेंड करते हैं, उनके हक में बात करते हैं। अजीज़ हायर से हिज लॉयर अरमित राव। अब कोई अरमित राव का पता होना चाहिए कि अजीज़ का लॉयर कौन था, ये एमसीक्यू में आ सकता है, कौन का लॉयर था। अरमित राव और हिंदू हु इज नोटोरियस एंटी ब्रिटिश। तो उन्होंने इस अरमित राव को हायर किया जो कि हिंदू था और एंटी ब्रिटिश था। तो अजीज़ ने इसको गॉड बोले लीव्स चंद्रापुर टू स्टेट हाई स्कूल इन सेंट्रल इंडिया। अब हमें पता था गॉड बोले जो है वो लीव करते हैं सेंट्रल इंडिया को और जाते हैं ताकि वो एक तरह से बड़ा स्कूल वो शुरू कर सकते हैं। द एंग्लो इंडियंस ready to miss Quisted's defense calls meeting to discuss trial। जो एंग्लो इंडियंस है वो मिस क्विस्ट को डिफेंड करते हैं। फील्डिंग अटेंड्स मेक्स द मिस्टेक ऑफ एक्चुअली रेफरिंग टू हर बाय नेम। तो फील्डिंग भी उस मीटिंग में अटेंड जाता है और वो एक तरह से मिस्टेक करता है मिस अडेला का नाम लेके, एक तरह से ये ऑफेंस था कि वो नाम कैसे वगैरह ले रहे थे। ये एंग्लो इंडियंस मीटिंग हुई थी मिस अडेला को डिफेंड करने के लिए कि कैसे एक इंडियन मुसलमान ने एक ब्रिटिश की एक लड़की से छेड़खानी की जो कि हुई नहीं थी। ये एक तरह से इल्ज़ाम था, हाल्यूसिनेशन था। द कलेक्टर एडवाइसेस ऑल टू बिहेव कॉशियसली। फिर कलेक्टर जो हैं एक तरह से रिमाइंड करते हैं कि आप बिहेव थोड़ा कॉशियस करें, मीन्स आप ऐसा नहीं कि उस लेडी का नाम वगैरह लें। व्हेन रोनी इंटर्स फील्डिंग डज नॉट स्टैंड एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। अब रोनी जब उस मीटिंग में एंटर होते हैं तो फील्डिंग उनके इज्जत में भी खड़े नहीं होते, तो ये चीज़ भी ऑफेंड करती है रोनी को। Mr. Turton demands an apology, but Fielding merely resigns from the club and claims that he will resign from the post if Aziz is found guilty. Mr. Turton apology demand करते हैं मिस्टर फील्डिंग से। उन्होंने वो रिज़ाइन कर दिया उसी क्लब से। उन्होंने ये कहा, क्लेम किया कि अगर अजीज़ एक तरह से फाउंड गिल्टी हुआ तो वो एक तरह से रिज़ाइन कर लेंगे अपने इस पोस्ट से। अडीला रिमेन्स इन मैकब्राइड्स बंगलो, जो कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनके बंगलो में, वेयर द मेन आर टू रिस्पेक्टफुल एंड वुमन टू सिंपैथेटिक। शी विशेस टू सी
Mrs. Moore, who kept away. Ronnie tells her that Fielding wrote a letter to her pleading अजीज़ केस. अब रोनी बताता है उनको कि फील्डिंग ने उन्होंने ख़त लिखा है ताकि वो अजीज़ का केस लड़ें. अडीला एडमिट्स टू रोनी दैट शी हैज़ मेड अ मिस्टेक एंड अजीज़ इनोसेंट. अब अडीला यहाँ मानती है कि उनसे गलती हो गई है और रोनी को बताती है कि उनसे गलती हो गई, अजीज़ जो है वो इनोसेंट है. एक तरह से जब वो गुफा में गई हैं तो अब तो वहाँ पर नावल में क्लियर नहीं, लेकिन बाज़ का ये एक्सप्लेन किया जाता है कि मे बी एक हॉल्यूसिनेशन जो क्या गया था कि उन्होंने कुछ अपने ही दिमाग से सोच लिया होगा, जिसे हम हाल्यूसिनेशन कहते हैं, या जो गाइड था उसने में भी अंधेरे में छेड़खानी कुछ की हो, लेकिन अजीज़ ने ऐसा सच कुछ नहीं की थी. व्हेन अडीला सी मिसेस मूर शी इज़ मोरोस एंड डिचेस्ड. तो अब देखती हैं कि मिसेस मूर वो उदास हैं, तंग हैं और बिल्कुल अकेली हैं. शी नोज दैट अजीज़ इज इनोसेंट. उनको ही पता कि अजीज़ बेकसूर है. एंड टेल्स अडीला दैट डायरेक्टली मिसेस मूर विशेस टू लीव इंडिया. अब मिसेस मूर जो है वो इंडिया को लीव करना चाहते हैं. रोनी एग्रीज फॉर शी इज़ doing no one any good by remaining. Lady Melanbally, the wife of Lieutenant Governor, secures Mrs. Moore quick passage out of India. तो रोनी की जो मदर थी वो अब मिसेस मूर लीव करना चाहती है इंडिया को. अब उनको पता मज़ा भी नहीं रहा, तो जो लेडी मेलमेली थी, जो वाइफ थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो उनको छोड़ आती हैं. एक तरह से इंडिया से वो जाना चाहते हैं वापस ब्रिटिश. During the trial, Indians in the crowd jeer Adila for her appearance. तो जब ये ट्रायल होता है तो जहाँ वहाँ पर जो क्राउड होता है वो एक तरह से स्ट्रेंज वे से देखता है अडीला को, उसकी अपीयरेंस को लेकर. मोहम्मद अली, वन ऑफ द अजीज लॉयर्स, क्लेम दैट मिसेस मूर वाज सेंट अवे बिकॉज शी वुड क्लियर अजीज़ नेम. तो जो मोहम्मद अली थे, जो वन ऑफ लॉयर थे अजीज़ के, वो रोनी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने अपनी मदर को फोर्सफुली यहाँ से भेजा है, इंडिया से उसने निकाल दिया, ताकि क्योंकि अगर वो होती तो वो अजीज़ की मदद करती और इनोसेंट उनके होने में उनके हक़ में वो बयान देती. इस वजह से रोनी ने उसको यहाँ से भेज दिया है. When McBride asked Adela whether Aziz followed her, she admits that she made a mistake. तो वो जब अडीला से मैकब्राइड पूछते हैं कि क्या अजीज़ ने उसे फॉलो किया, तब अडीला कहती हैं कि नहीं, उनसे कुछ गलती हो गई है. मेजर कैलेंडर अटेम्प्ट्स टू स्टॉप द प्रोसीडिंग. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन प्रोसीडिंग को मेजर कैलेंडर स्टॉप करना चाहते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड, बट मिस्टर दास, ये जज थे, ये आपको करेक्टर पता होना चाहिए, वो रिलीज़ करते हैं अजीज़ को कि नहीं, ये उन्होंने मान लिया है कि उनसे वो उनको फॉलो नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, और मिस्टर अजीज़ को रिलीज़ कर लेते हैं. आफ्टर द ट्रायल अडीला लीव्स द कोर्ट रूम अलोन एज अ रोड्स फॉर्मेट. रोड्स मीन्स दंगा फसाद हो गए क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान के बीच में. फील्डिंग फाइंड्स हर एंड escorts her to the college where she will be safe. तो फील्डिंग उसे ले जाते हैं अपने कॉलेज में और उनको वहाँ बिठाते हैं. Disaster is averted only when Dr. Panana Lal, who was to testify for persecution, public apologized to Mr. Aziz. तो डॉक्टर पनाना जो इल्ज़ाम लगा रहे थे अजीज़ के ऊपर बिहाफ पे, वो माफ़ी मांगते हैं डॉक्टर अजीज़ से और सिक्योर्स द रिलीज़ ऑफ नूरुद्दीन, अ पर्सन रिमर्ड टू हैव बीन टॉर्चर्ड बाय इंग्लिश. तो दो चीज़ें की, एक तो उन्होंने अजीज़ से माफ़ी मांगी और नूरुद्दीन जो प्रिजनर था इंग्लिश के अंदर जिसके ऊपर उन्होंने टॉर्चर किया, उसको भी जब उन्होंने रिलीज़ किया, माफ़ी भी मांगी, और नूरुद्दीन को जब रिलीज़ किया तब जो इंडिया के जो लोग थे वो शांत हो गए, उन्होंने इस मसले को रफा दफा किया. एट द कॉलेज फील्डिंग आस्क्ड अडीला व्हाई शी वुड मेक हर चार्ज, बट शी कैन नॉट गिव अ डेफिनेट आंसर. ही सजेस्ट दैट शी वाज आइदर असल्टेड बाय गाइड. तो वो बताते हैं, फील्डिंग उनके कहते हैं कि शायद आपको गाइड ने अटैक किया होगा या आपने हाल्यूसिनेशन मीन्स आपने अपने दिमाग से ये चीज़ आपके में आ गई होगी. अडीला सीम्स टू बी बिलीव दैट शी हैड अ हाल्यूसिनेशन. अब अडीला भी कहते हैं कि शायद उन्होंने एक डरोना ख्वाब या अपने दिमाग से कुछ ऐसा सोच लिया. For she thinks she had made hallucination for marriage purpose when there was none. Fielding warns her that Aziz is very bitter. Ronnie arrives and tells them that his mother had died at sea. तो अब वो बताता है कि अजीज़ बहुत कावड़ी लोग गुस्से वाला बंदा है. अब इसी दौरान रोनी भी आ जाता है. रोनी बता के उनकी मदर की डेथ हो गई बाय सी. जब वो इंग्लैंड आ रहे तो उनकी मदर मिसेस मूर की डेथ हो जाए, ये भी आपको नावल में बताया जाए. आफ्टर अ विक्ट्री बैंक्वेट फॉर अजीज़, उनकी कामयाबी के बाद अजीज़ के लिए एक पार्टी रखी जाती है. फील्डिंग डिस्कस इज फ्यूचर प्लान. फील्डिंग उनसे फ्यूचर प्लान डिस्कस करते हैं. फील्डिंग एम्प्लोर्स अजीज़ नॉट टू स्यू अडीला. फील्डिंग जो है वो इल्तिजा करते हैं कि आप कोई कार्रवाई ना करें, काउंटर कार्रवाई ना करें अडीला के खिलाफ. फॉर इट विल नॉट शो हिम टू बी ए जेंटलमैन. ये अच्छी बात नहीं. बट अजीज़ क्लेम दैट ही इज़ फुली एंटी ब्रिटिश नाउ.
अब वो बता, अब यहाँ से आप देखेंगे ब्रिटिश और इंडियन के बीच में आपस में एटीट्यूड कैसा था, वो आप यहाँ से लगा के नफरत थी, वो एक तरह से सुप्रीमिस्ट थे, उनको कम समझते गए, वो अपने आप को मास्टर और स्लेव जैसा एक तरह से रिलेशनशिप था। फील्डिंग रिमाइंड्स अजीज दैट व्हाट अ मोमेंटस सेक्रीफाइस अडिला मेड, ये एक तरह से एक कुर्बानी की उन्होंने बताया, फॉर शी डज नॉट हैव अ सपोर्ट ऑफ नॉर फ्रेंडशिप ऑफ आइदर इंग्लिश ऑफिसर्स। अब वो बता दें कि मिस अडिला ने बहुत कुछ खोया है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं, बट क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी, ये नहीं थी कि वो अपनी चाच पे खड़ी रहती है, तो उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने एडमिट किया और एक तरह से एक सेक्रीफाइस किया, अपनी फ्रेंडशिप और अपना सोशल सर्कल भी उन्होंने ज़ाया किया। ये चीज़ रियलाइज कराते मिस्टर फील्डिंग टू अजीज़। फील्डिंग टेल्स अजीज दैट मिसेस मूर इज डैड, उनको बताते हैं कि मिसेस मूर की मौत हो गई, बट डज नॉट बिलीव, उनको यकीन नहीं था। द डेथ ऑफ मिसेस मूर लीड्स टू द सस्पेंस दैट रोनी हैड आदिर किल्ड हर फॉर ट्राइंग टू डिफेंड अजीज। अब ये भी कहा जाता है क्योंकि मिसेस मूर डिफेंड करी थी अजीज को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, कहा जाता है नावल में कि रोनी ने ही अपनी मदर को मरवा दिया हो, एक तरह से बहाने से कि वो जाना चाहती है, फिर समंदर में उसे मरवा दिया। अदर देयर वाज नो रॉन्ग डूइंग इन द सिचुएशन, अब पता नहीं। रोनी नेवरदलेस फील्स गिल्टी फॉर ट्रीटिंग हिज मदर सो पुअरली। अब रोनी को एक तरह से एहसास होता है कि अपनी मदर से उसने गलत बिहेव किया था। अडिला डिसाइड्स टू लीव इंडिया, अडिला भी चाहती है कि वो इंडिया लीव कर जाए, एंड नॉट टू मैरी रोनी, और मैरी से शादी भी नहीं करना चाहती। फील्डिंग गेन्स अ न्यू रेस्पेक्ट फॉर अडिला, फील्डिंग नई इज्जत बना लेता है अडिला के लिए, फॉर हर ह्यूमिलिटी एंड लॉयल्टी एज अटेम्प्ट्स टू परसूड अजीज नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट अडिला, और अडिला के खिलाफ भी एक्शन नहीं करता। अडिला लीव्स इंडिया एंड वॉव्स टू विजिट मिसेस मूर्स अदर चिल्ड्रन, और मिसेस अडिला जो है वो लीव कर जाती है इंडिया को, और वादा करती हैं कि मिस मूर के जो दूसरी जो औलाद हैं, उनके जो स्टेप सिबलिंग्स हैं स्टीला एंड रॉल्फ, वो जाके उनसे मिलेंगे, मुलाकात है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। मिसेस मूर के जो स्टीला और रॉल्फ हैं, ये उसके उनके नाम है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अजीज हियर्स rumors and begins to suspect that फील्डिंग had affair with अडिला। अब जितनी वो इंक्लाइनेशन देख रहे हैं, जितना उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं फील्डिंग, लेकिन अजीज़ को शक होता है कि कोई लव अफेयर है अडिला के, तभी वो इतनी साइड ले रहे हैं फील्डिंग अडिला के। ही बिलीव्स दैट दीज rumors आउट ऑफ द साइनिज्म क्रिटिसिज्म कंसर्निंग ह्यूमन नेचर। अब ये कहते हैं कि इंसान की एक तरह से नेचर है। बिकॉज ऑफ दिस सस्पेशन द फ्रेंडशिप बिटवीन अजीज एंड फील्डिंग बिगेंस टू कूल, और इसी बुनियाद पे, शक के बुनियाद पे उनके बीच में जो दोस्ती है वो ठंडी पड़ जाती है। इवन आफ्टर फील्डिंग डिनाइज द अफेयर टू अजीज, वो कहते हैं कि उनका कोई चक्कर वगैरह नहीं। फील्डिंग हिमसेल्फ लीव्स चंद्रीपुर टू ट्रैवल, वो चंद्रीपुर फील्डिंग भी छोड़ जाते हैं। वाइल अजीज रिमेन्स कन्विंस्ड दैट फील्डिंग विल मैरी अडिला क्वेस्टेड। अब अजीज़ को यकीन है कि वो शादी करेंगे, फील्डिंग जो है वो जाके शादी ही करेगा ऐसी अडिला क्वेस्टेड से। फोस्टर रिज्यूम्स नावल, अब फोस्टर ने आगे नावल को रिज्यूम किया सम टाइम लेटर टाउन ऑफ माऊ में। पहले चंद्रीपुर था, अब जो सेटिंग है वो माऊ टाउन ऑफ माऊ में आ गया। फिर गॉडबोले नाउ वर्क्स, जहाँ पे गॉडबोले काम करते हैं। गॉडबोले करंट टेक्स पार्ट इन हिंदू बर्थ सेरेमनी विद अजीज़, अब ये काम करते हैं हिंदू बर्थिंग सेरेमनी में, जहाँ पे अजीज़ भी काम करते हैं। हु नाउ वर्क्स इन दिस रीजन, जहाँ पे इसी रीजन में टाउन ऑफ माऊ में अजीज़ भी काम करते हैं। फील्डिंग विजिट्स माऊ, अब फील्डिंग भी माऊ को यहाँ माऊ वाले टाउन में विजिट करते हैं। ही हैज़ मैरिड, उन्होंने शादी भी की है। अजीज़ अजीम दैट ब्राइड इज़ मिस क्वेस्टेड, अजीज़ को पहले ही दिमाग में था कि उसकी जो शादी होगी अडिला के साथ होगी, उसकी जो क्वीन होगी, जो ब्राइड होगी वो अडिला क्वेस्टेड, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं। अजीज़ स्टॉप करस्पॉन्डिंग विद फील्डिंग, उनसे मिलना वगैरह कुछ नहीं चाहते। When he received a letter which stated that Fielding married someone अजीज़ नो, तो उन्होंने एक लेटर रिसीव किया जिसमें लिखा था कि अजीज़ फील्डिंग ने एक ऐसी औरत से शादी की जिसका अजीज़ को पता है। हावर डिड नॉट मैरी अडिला, अडिला ने उस अडिला के साथ फील्डिंग ने शादी नहीं की थी। एज अजीज़ अजीम, जो कि अजीज़ समझ रहे थे, बट रादर मिसेस मूर्स डॉटर, लेकिन उसने मिसेस मूर की डॉटर से शादी की थी जिनका नाम था स्टेला, जो कि इनकी स्टेप डॉटर थी। व्हेन फील्डिंग मीट्स विद अजीज़, जब वो अजीज़ से मिलता है, क्लियर्स ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर करता है। अजीम रिमेन्स एंग्री, अजीज़ फिर भी गुस्से में होता है। फॉर ही हैज़ अज्यूम्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट फील्डिंग मैरिड हिज एनिमी, क्योंकि उसको लगा था कि फील्डिंग ने उसके दुश्मन अडिला के साथ शादी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। तो इसी बात पे भी अजीज़ को अपने आप पे गुस्सा था कि उसने खामखा इतने साल अपने दोस्त को गलत समझा। और nevertheless अजीज़ goes to the guest house where Fielding stays and finds Ralph Moore there. His anger at Fielding cools when Ralph invokes the memory of Mrs. Moore, and Aziz when takes Ralph boating on the river so that they can observe the local Hindu ceremonies.
तो राल्फ जो दूसरा बेटा था मिसेस मूर का, वो उनके साथ अजीज़ जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उनसे मिलते हैं और एक बेड़ी में जाके, बोट में जाके वो एक इंडियन सेरेमनी देखता जाते हैं, हिंदू सेरेमनी। और उनकी बोट जो होती है, बोट हावर क्रैशेस इनटू वन कैरिंग फील्डिंग एंड स्टील। आफ्टर दिस कॉमिकल, उनकी जो बोट होती है वो क्रैश थोड़ी कर जाती है। दिस इल विल बिटवीन अजीज एंड फील्डिंग फुली डिस्पेड। और इन दी एंड में इसी जब उनकी वो बोट थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती, क्रैश हो जाती है, वो जिंदा ही होते हैं। तो जो थोड़ी बहुत इल विल थी अजीज़ और फील्डिंग के बीच में, वो ख़त्म होते चलिए और अपने रिलेशन को वो इम्प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ थीम्स है जो मैंने आपके लिए रखी हैं, 2-3 मिनट में सिखाना है। द डिफ़िकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन फ्रेंडशिप। अब आपको पता है क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग काफ़ी अरसे से रहे हैं, तो एक तरह से डिफ़िकल्टी है। इंडियन और ब्रिटिश रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं रहे, वो हमेशा वो मास्टर और स्लेव जैसे रिलेशन थे। द नेग्लिजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये नेग्लिजेंस भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन अपने लोगों को अपना स्लेव समझा, अपना गुलाम समझा, तो उनके अंदर कभी कॉर्डियल रिलेशंस बन नहीं पाए। अगर वो बन जाते तो ब्रिटिश लोग अच्छे से गवर्न कर सकते थे। पावर आप देख लें कि ब्रिटिश वाले लोग कैसे पावर को एक्सपर्ट थे। जस्टिस एंड जजमेंट, जस्टिस कैसे दिखाया गया इस नावल के अंदर, ब्रिटिश लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस चीज़ को। और जजमेंट ये भी, रेस मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ये भी है, जेंडर भी है, वुमन, फ्रेंडशिप भी है, फील्डिंग और उस आपके जो फ्रेंडशिप फील्डिंग के बीच में फ्रेंडशिप और अजीज़ के बीच में, रिलीजन मज़हब, हिंदू मुस्लिम इस्लाम क्रिश्चियनिटी, लाइफ कॉन्शनेक्सेस एंड कंट्रास्टिंग रीजन्स। तो सारी जो चीज़ें हैं इस नावल के अंदर शेयर की गई, ये सारी थीम्स जो मैंने आपसे शेयर की। देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत बारिश हो रही है, अगर आप बारिश का आवाज़ आया तो उसके लिए मैं आपके लिए माजरत खा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। कोई दोस्त आपका सेम क्लास का स्टूडेंट उससे ये नावल की समरी पढ़नी चाहिए, समझना, तो उसे शेयर कीजिएगा। कमेंट में आपने EM फास्टर का फुल फॉर्म नाम बता दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब किया। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।